देख सकते हैं लोकसभा चुनाव चालू है। 7 चरण में इलेक्शन है। सबसे बूम सीटें जो हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत बूम पर है। अब हैदराबाद की ही बात ले लीजिए। हैदराबाद में ओबीसी जो है 40 सालों से उनके पिताजी और फिर बाद में ओबीसी जो है वो 40 साल से जीतते आ रहे हैं और मुस्लिम बहु इलाका बताया जा रहा है। जब मुस्लिम बहु इलाका बताया जा रहा है तो देखिए उसी मुस्लिम बहु इलाके में से 5,41,700 वोट जो है वो फर्जी निकले हैं। अब सोचिए कि मुस्लिम ओबीसी के एरिया से 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास जो वोट है वो फर्जी निकले। अभी तो और भी खोजबीन की जाएगी तो और भी ऐसे जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मिल जाएगा और भी वोट, और जो है आपके रोहिंग्या मुसलमानों के जो घुसपैठी है उनके मिल जाएंगे। तो ऐसे करके अगर हर मुस्लिम एरिया से अगर खोजा जाए तो लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जो है फर्जीवाड़ा मिलेगा आपको। तो ये जो चीज़ है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की, कि वो कैसे भी हो वो फर्जी वोटों पर अंकुश लगाए और जिन्होंने फर्जी वोट बनाया है और जिसका बना है उसको या तो नौकरी से लात मार के निकाला जाए, जिसने बनाया है उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, और जिसका फर्जी वोट बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, और जो वो नौकरी पैसे में है उसको वहाँ से धक्का मार के निकाला जाए और लात मार के निकालना चाहिए। साफ साफ बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा संकट है। यहाँ पर जासूस बैठे हुए हैं और जो हर तरह की इंफॉर्मेशन ऑल इंडिया वर्ल्ड में दी जा रही है, आतंकवादियों तक जा रही है। तो इसका हाथ, आतंकवादियों का जो सर के ऊपर जो हाथ है वो ओबीसी का है। अब देखिए ओबीसी किस तरह से तिलमिला रहे हैं हैदराबाद के अंदर माधवी लता जो है ओबीसी के सामने खड़ी हुई है, और जब ये 5,41,700 वोट जो फर्जी निकले हैं, जिसमें कि सारा अनुमान लगाया जा रहा है कि 6.5 लाख के आसपास फर्जी वोट है, तो और 1 लाख वोट जो है वो भी फर्जी में निकलना चाहिए, लेकिन अभी सरकार इसको डीपली ले नहीं रही है। सरकार को लेना चाहिए। अब ये बताइए, रामनवमी के दिन इन्होंने वहाँ पर रामनवमी की जो जुलूस होती है, जो राम जी का शोभा यात्रा होती है, वो निकालने नहीं दिया गया। अब उसके बाद जब निकालने नहीं दिया गया और जब माधवी लता ने तीर धनुष जो है जैसे राम जी चलाते थे, और वो तीर धनुष जो है सभी हिंदू सनातन धर्मियों के हाथों में रहता है और राम जी की एक्टिंग से तीर धनुष चलाई जाती है इस तरीके से, तो उन्होंने ये कहा कि मस्जिद के ऊपर तीर धनुष लगाया गया ताकि एक समुदाय को टारगेट बनाया, ऐसा ओबीसी ने भयंकर तरीके से कहा है। अच्छा, बनाया तो बनाया, चलो हटाओ, साफ साफ कहते हैं बना दिया, जाओ जो करना है करो। लेकिन तुमने भी तो कौन सा काम किया? तुम बीफ की दुकान में, जहाँ पर गौ माता, जहाँ पर गाय को काटा जाता है, गाय का मांस बांटा जाता है, बेचा जाता है, उसकी दुकान में जाकर बोल रहे हो कि तुम गायों को काटो, कत्लेआम करो और खूब खाओ और खूब खिलाओ। ओबीसी ने ये कहा है कि बीफ की दुकान में जाकर कि तुम काटो और खिलाओ। तो गाय को जो है सनातन धर्मी अपनी माता मानते हैं। गौ माता राष्ट्र माता है, और जो है इस राष्ट्र माता का कत्ले आम हो रहा है। तो ये ओबीसी जो है साफ साफ दिखाना चाहता है कि गौ माता जो है उसको काटना चाहिए और काट कर सब जगह बांटना चाहिए और खाओ और खिलाओ। ये मुसलमानों को ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि गाय को काटो। अब बताइए, अगर गौ माता के ऊपर कानून बन जाता है तो ये ओबीसी कहाँ जाएंगे? इसके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज कर दी जाए तो ये सलाखों के पीछे में रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को टारगेट बनाता है, और इसके चलते, ओबीसी के चलते, जो अच्छे मुसलमान हैं वो खुद बदनाम होते हैं और वो जो है गर्ग में चले जाते हैं, उनको सुनना पड़ता है। तो कुछ इनके मुसलमानों की ही राजनेता जो शिया और सुन्नी है, इनमें से शिया और सुन्नी में कुछ जो मुस्लिम होते हैं वो ओबीसी के साथ खड़े हैं, बाकी सब ओबीसी को लात मार के हराना चाहते हैं। तो हैदराबाद की जो सीट है, लोगों की सारी निगाहें जो है हैदराबाद के ऊपर लगी हुई है। माधवी लता जो है हैदराबाद से लड़ रही है, उनके साथ काफ़ी मुसलमान समुदाय जो है खड़ा है, और मुस्लिम समुदाय ये भी चाहते हैं कि माधवी लता जीते तो हैदराबाद की उन्नति हो और हैदराबाद कुछ अच्छी दूरी तक जाए। ऐसे हैदराबाद की दुर्दशा हमने देखी है, किस तरीके से हैदराबाद में गंदगी रहती है। चार मीनार में आप जाएंगे तो गंदगी का अंबार मिलेगा, और जहाँ बहु मुस्लिम समुदाय है वहाँ पर तो गंदगी ही गंदगी मिलेगी आपको।
और टूटे फूटे मकान मिलेंगे, लेकिन बात ये कहते हैं कि वो रोज़गार बेरोज़गार है। तो भैया रोज़गार बेरोज़गार के लिए भैया एक शादी करके 4 शादी और 40 बच्चे पैदा करोगे तो बेरोज़गार रहोगे और महंगाई के दबे रहोगे। जिस तरीके से पाकिस्तान की दुर्दशा हो रही है, उसी तरीके से यहाँ भी हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की दुर्दशा हो रही है। और ये दुर्दशा तब तक कायम रहेगी जब तक ये अपने 4 शादी और 40 बच्चे पैदा करते रहेंगे, तो ये रहेगी। और ऐसे ओबीसी जैसों को समर्थन करते रहेंगे तो होती रहेगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि बीफ जो गोमांस खाओ और खिलाओ वाली जो नीति ओबीसी ने चलाई है, ये ठीक नहीं है। उसके लिए चेतावनी देता हूँ, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। और ओबीसी को मैं साफ साफ निर्देश देना चाहता हूँ हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, क्योंकि हम गौ माता को राष्ट्र माता मानते हैं। अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो वो सलाखों के पीछे रहेंगे। बाद में जो घटना दुर्घटना होगी, इसकी जिम्मेदारी ओबीसी की होगी। जो भी बात भारत में वारदात होगी, वो जिम्मेदारी ओबीसी की होगी, ओबीसी के पूरे ख़ानदान। और ये जो पतंग फटी पतंग है उसकी होगी AIMIM के नेता, क्योंकि और कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे और पतंग का प्रचार करने लायक नहीं रहेंगे। जहाँ इसकी पतंग लगी रहेगी वहाँ उसकी पतंग को फाड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बैनर को हटा दिया जाएगा। साफ साफ कहना चाहूँगा ओबीसी को, ये जो मुस्लिम लीग और जो मुस्लिमी जो पार्टी है, ये जो पाकिस्तान को और आतंकवाद को दर्शाती है, इस पार्टी पर बैन लगाना चाहिए। और तत्काल जो है ओबीसी को सलाखों के पीछे रखना चाहिए, क्योंकि वो हर बार भड़काऊ भाषण, वो उसका भाई, उसका पूरा ख़ानदान, उसकी पूरी टोली जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है। तो मैं साफ साफ कहना चाहूँगा ओबीसी को और चैलेंज करना चाहूँगा, अगर ओबीसी इस तरह की हरकत करता रहा तो हो सकता है AIMIM के विरुद्ध में हमारे जैसे कई लोग खड़े होंगे और इसका पतंग सहित, डोर सहित पूरी पतंग को फाड़ दिया जाएगा और पतंग का नामो निशान नहीं रहेगा। और बीच में जो पतंग के बीच में जो तीर लगी है ना, ओबीसी को बता देना चाहूँगा, इसी की पतंग के बीच में तीर अटकी हुई है और धनुष अटका हुआ है। उसी पतंग को फाड़ के हम लोग तीर धनुष बनाएंगे और उसी के पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। आप खुद देख लीजिए, पतंग के बीच में दोनों साइड में तीर धनुष बनी हुई है। ये ओबीसी को पता होना चाहिए और ज़्यादा इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उसने कहा है कि गाय की हत्या करो, गाय को काटो, गौ माता को काटो और खूब खाओ और खूब खिलाओ बीफ, ये अच्छी बात नहीं है। समझ गए? फिर बाद में वो तीर धनुष ही चलेगा, पतंग फट जाएगी। ओबीसी को सीधा चैलेंज करता हूँ और चेतावनी देता हूँ। पहले भी कई बार दे चुका हूँ और फिर से देता हूँ। है ओबीसी के दम पिछवाड़े में तो उखाड़ ले। इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत TV चैनल से। धन्यवाद।